अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाई नेटवर्क के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने वैलेट बनाने में, अकाउंट बनाने में, केवाईसी करने में कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं और बाद में जो है आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव नहीं होती। जैसा कि कार्ड पे नंबर और होता है, आप स्पेलिंग्स वहाँ और लिखते हैं। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो भी जाता है अकाउंट वेरीफाई, लेकिन जिन लोगों को मसला आता है वो क्यों आता है, उसमें कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके नाम में या आपके जो आपने मतलब कि जिस तरह से वैलेट क्रिएट किया है या जिस तरह से आपने मिनट चेकलिस्ट को कंप्लीट किया है, उनमें अगर वो डिफरेंस आ जाता है, मतलब फ़र्क आ जाता है, तो फिर आपकी केवाईसी जो है वो लेट हो जाती है। तो अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं, ये उनकी ऐप का मसला है। ये भी है, उन पे बहुत ज़्यादा लोगों ने पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया है, इस वजह से भी मतलब। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपको पता है रीसबमिट का ऑप्शन आ गया है, बहुत सारे लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं आया। जिनको आ गया है तो वो रीसबमिट कैसे करेंगे, और जिन्होंने अभी तक केवाईसी स्टार्ट नहीं की वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैंने एक डिटेल्स के साथ आपको बता दिया है। बिल्कुल सही तरीके से आपने केवाईसी करनी है, और जैसे आप सही तरीके से केवाईसी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पाई नेटवर्क जो है इसमें आपकी वो केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, और बिल्कुल आपको टोकन्स का या वैलेट में ट्रांसफ़र होने का कोई वेट नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो आपने केवाईसी किस तरह से करनी है मैंने वीडियो में शुरू से आखिर तक समझा दिया है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और जिनको नहीं पता वो भी देख लें। जज़ाकल्लाह। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सही तरीके से पाई नेटवर्क की केवाईसी किस तरह से करनी है। तो ये देखें, अब हमारे पास केवाईसी जो सबमिट हमने की थी वो हमारे पास अब आ चुका है। उसका आपने इधर अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, तो वो कह रहे हैं कि इधर आपने 5 से 10 मिनट देने हैं आप, और क्वाइट प्लेस होनी चाहिए। यहाँ पे कोई खामोशी होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी आवाज़ें वगैरह ना हो जहाँ पे शोर वगैरह भी ना हो। उसके बाद गुड लाइटिंग, वो कमरे में अच्छी जगह एक सिलेक्ट करनी है आपने, और आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम पाकिस्तानी वैसे देखते नहीं हैं, तो ये देख लेनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह कभी केवाईसी में या कोई ऐसी टेंशन नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने गो केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, ये 1 मिनट, उधर से आपने गो केवाईसी क्लिक करना है, या इधर आपको यहाँ से प्रोफाइल में भी आपकी केवाईसी मिल जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले पाई ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है जी। तो इंस्टॉल आपका तकरीबन सबका हुआ होगा। अगर जिसका नहीं हुआ इंस्टॉल तो वो इंस्टॉल कर ले और इस पर पाई के साथ मतलब इसको ओपन कर ले। ये आपने केवाईसी करने से पहले करना है, ताकि बाद में आपको टेंशन ना बने। तो जैसे ही ओपन होता है तो अब हम केवाईसी पाई पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब क्योंकि हमारी जो केवाईसी है वो आ चुकी है, हमें मिल चुकी है, तो अब हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, आपने हर चीज़ को ज़रा तवज्जो से देखना है और सारी चीज़ें ज़बरदस्त करके करनी है, ताकि बाद में कोई टेंशन ना बने। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो 2-2, 3-3 साल से अपनी केवाईसी अप्रूव होने का वेट कर रहे हैं। तो जितनी ये सारी चीज़ें आपने सही करके देंगे तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, ऊपर टॉप पे आपको सबसे पहले वो कह रहे हैं स्टार्ट करते हैं। तो कंट्री मांगते हैं, हमारा मुल्क ये पाकिस्तान हम सिलेक्ट करेंगे। इधर से PAK लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब आईडी टैब, हमने किस मतलब आईडी से अपनी केवाईसी देनी है, कौन सी आईडी हमने सेलेक्ट करनी है। इधर आप अपने लाइसेंस से, नेशनल आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से, तो जिस तरह मर्ज़ी आप करें। तो हम मतलब मोस्टली जो नेशनल आईडी कार्ड ही यूज़ होता है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, नेशनल आईडी कार्ड को। और इसके बाद हमने ये सारी जो इनकी है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन, इनको आपने टिक करके एग्री कर देना है कि हम इस चीज़ से मुत्तफिक हैं। ये सारी चीज़ें आपने एग्री करके उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करना है। यानी अब हम अपनी केवाईसी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो आईडी फ़ोटो मांगते हैं, यानी कि आईडी कार्ड का फ़ोटो। ये आप ध्यान से देखना है कि आपने पूरा जो स्पेस ये देते हैं, जो एक मतलब कि डिब्बा सा देते हैं, उसमें पूरा आपका आईडी कार्ड आना चाहिए। ना तो पीछे हो, ना ही ज़्यादा जूम हुआ हो, और कोई जगह कटी हुई वगैरह इस तरह से बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ हम नेक्स्ट करेंगे। ये हम सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आईडी कार्ड, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि जो चीज़ें एड्रेस वगैरह आपका लिखा हुआ है वो आपने लिखना भी है। फिर आइडेंटिटी, अपना फेस वगैरह यहाँ पे होगा, और उसके बाद होगा एक पाई जो है आपकी वो इस पे लगेगी।
तो यहाँ पे अब हम वो हमें उधर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत कि किस तरह आपने आईडी कार्ड देना है। ये देखें सेम इसी तरह से हमने देना है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं करनी। तो अब हम करते हैं नीचे आके आई एम रेडी पे क्लिक करते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं। उसके बाद जहाँ हमने अपने आईडी कार्ड का फ्रंट साइड जो है वो हमने देनी है। तो ये हमने बिल्कुल इसमें डिब्बे में पूरी तरह से रखनी है। ये बेशक आप इसको इस तरह से कर लें बेहतरीन तरीके से, मतलब इसमें नाम, दस्तखत वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपकी बिल्कुल वाज़े आनी चाहिए। कोई चीज़ आपकी ऐसे ना हो जो नज़र ना आ रही हो, धुंधली ना हो। और ये पूरा आईडी कार्ड आपका डिब्बे में आना चाहिए पूरा पूरा, ना इससे बाहर हो और ना ज़्यादा इसमें। ये इस तरह से मतलब पूरा पूरा आईडी कार्ड, मतलब सारा जो आईडी कार्ड का आपका डेटा वगैरह है, दस्तखत वगैरह सारी चीज़ें आपकी आईडी कार्ड में एक छोटा सा नंबर होता है वो पूरा आना चाहिए। ये हमने फ्रंट दे दिया। उसके बाद हम बैक देते हैं। अब ये आईडी कार्ड की हमने इस तरह से पूरा पूरा आईडी कार्ड देना है, मतलब कोई चीज़ इसमें रह ना जाए, कहीं से कटा हुआ ना हो। ये हमने बैक और फ्रंट अच्छे से करके यहाँ पे दे दी है। और अब हम इसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हमने अपनी मैनुअल में इंफॉर्मेशन पुट करनी है सही सही करके। अब यहाँ देखना है जो हमारा नाम आईडी कार्ड पे हमने वही लिखना है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं करनी। जो भी आप मिस्टेक करेंगे तो इसमें आपको फिर वेट करना पड़ेगा या आपकी KYC अप्रूव होने में मसला हो सकता है। तो अब आपका अगर उर्दू वाला आईडी कार्ड है तो इधर आपने उर्दू में ही अपना नाम और सारी चीज़ें देनी है। अगर आपका आईडी कार्ड जो है वो इंग्लिश वाला है तो आपने इंग्लिश में देना है। ये चीज़ ध्यान से देनी है। ऐसा ना हो कि आपका आईडी कार्ड जो है वो उर्दू वाला हो, पुराना हो, और आप जो है यहाँ से जी। तो अब हमने इधर डेटा जो है अपना सही से लिख दिया है, ठीक है। वो उधर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपने रीड कर देनी है। आपका आईडी कार्ड उर्दू वाला होगा तो आपने उर्दू में यहाँ पे सारी चीज़ें दे के, एड्रेस स्पेशली आपने उर्दू में लिख के सारी चीज़ें मतलब कि ओके करके ध्यान से देख के चेक करके आपने फिर इसको नेक्स्ट स्टेप करना है। उसके बाद आपकी जो है वो फेस की वेरिफिकेशन मांगेंगे। आपने लाइटिंग वाली जगह पे बैठना है और जो ये सर्कल देते हैं जिसमें आपने फेस रखना है, आपका फेस इसमें पूरा पूरा होना चाहिए, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए या इधर उधर, ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि मास्क वगैरह आपने पहना हुआ, कैप वगैरह की हुई हो, कोई ऐसी चीज़ तो आपने वो उतार देनी है, ठीक है। उतारने के बाद आपने अच्छे तरीके से एक ज़बरदस्त तरीके से करके आपने ना इस फेस जो है ना अपना इस सर्कल में दे के फिर आई एम रेडी अब क्लिक करते हैं। अब आपने फेस देना होगा और यहाँ पे आपने ये ध्यान से करना है कि आपने फेस पे कोई मास्क वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो, धुंधला वगैरह ना हो। कैमरे को अच्छी पोजीशन में एक जगह पे रख के मतलब कैमरा जो मोबाइल है ना, कैमरा वो मूव ना हो, इधर उधर हिले नहीं, ठीक है जी। तो इसको उसके बाद आपने बेहतर तरीके से करके सबमिट करना है। तो अब हम इसको आगे सेलेक्ट करते हैं, रेडी करते हैं, फेस वेरिफिकेशन देते हैं जी। इधर हमने अपना फेस जो है वो वेरीफाई कर दिया है। यही चीज़ है कि आपने अगर गलत करेंगे तो ये ख़ुद ही आपको ये मतलब कि कर देंगे कि ये आपने गलत दिया है, दोबारा से भी सबमिट हो सकता है। अब हमने फेस वेरिफिकेशन भी दे दी सही से करके, अपना चेहरा मतलब उनको दे दिया कि ये हम हैं और ये हमारी पाई है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये करना है, सबसे पहले आप वो कहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन रिव्यू कर लें, यानी कि अपना डेटा जो हमने दिया है ना उसको एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। कोई अगर इसमें मिस्टेक है आप इसको ध्यान से ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। ये नहीं कि जल्दी में करके आगे चले जाना है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने ध्यान से अपना डेटा जो है वो चेक करना है। अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, अपना मेल फीमेल सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, आईडी कार्ड का नंबर वगैरह। जो चीज़ आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा गलत है या कुछ भी इस तरह का हो तो आपने उसको दोबारा से, यहाँ एडिट का भी ऑप्शन है, अभी आपके पास मौका होगा, यानी कि अभी दोबारा आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें देख लें, अगर इसमें से कुछ आपको लगता है कि सही नहीं है तो इसको एडिट करें। अगर सही है, यहाँ पे मैंने तो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सही लिखी हैं, तो इसको हमने अब सारी चीज़ें सही लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये चीज़ें इस तरह से उनके पास जाएंगी, हमारी आईडी कार्ड वगैरह, ये हमारा फेस भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो कि अब ये हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अब सही से हमने दी हैं तो इंशाल्लाह हमारी KYC वो अप्रूव भी फ़ौरन कर देंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसमें जो टाइम लगेगा वो तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर भी आपने जितनी ये चीज़ें अच्छी करके देनी है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी कोई टेंशन नहीं बनेगी। तो इसको हम अब ये हमारा डेटा जा रहा है, सबमिट एंड पे इसको हम करते हैं।
वो कहते हैं कि अब फिर से आप देख लें, एक आखिरी चांस हमें वो दे रहे हैं फिर से कि आप देख लें, आपका डेटा अगर कहीं से एडिट करना है, आपने देखना है, रिव्यू करना है तो कर लें। तो मैंने तो नहीं करना, आपने करना हो तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा तो सही है क्योंकि मुझे यकीन है। तो ये यस डेटा इज़ एक्यूरेट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ये देखें। तो ये अब वो कांग्रेचुलेशन हमें कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपका डेटा उनको मतलब सबमिट जो अपनी हमारी एप्लीकेशन थी वो हो गई है। वो हमारा डेटा जो है प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको इसकी नोटिफिकेशन बाकायदा आपके ऐप पे आपको मिल जाएगी कि आपकी केवाईसी जो है वो अप्रूव हुई है या उन्होंने कोई मसला किया है। तो इंशाल्लाह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही करके देने हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं होगी और आपको इंशाल्लाह केवाईसी पास की और कांग्रेचुलेशन की ही नोटिफिकेशन मिलेगी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी चीज़ें आपने ऐसे करके ही देनी है और आप ऐसे ही देंगे और इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।